नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल का ये खास कार्यक्रम क्या कहता है इस्लाम, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। उन मुद्दों पर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद किसी मजहब की, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाना है। आज क्या कहता है इस्लाम में हम बात कर रहे हैं होली की। होली वैसे तो हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इसकी जो धमक है वो पूरी दुनिया में नजर आती है। इस्लाम में होली को लेकर क्या कुछ कहा गया है, रंगों के त्यौहार को लेकर क्या कुछ कहा गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना अनीस मलिक साहब, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान समीर जी। आप एक्स मुस्लिम हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम बहुत बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, जिसकी धूम पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और बाकी भी तमाम जो मुस्लिम एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो होली खेलते हुए नजर आते हैं। इस्लाम में होली खेलना जायज़ है या हराम है? जी, आपने जो सवाल किया है होली के संबंध में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर होली खेलना या फिर रंग लगाना हराम है। इसके लिए कोई आयत या फिर पर्टिकुलर हदीस नहीं है इस्लाम में। लेकिन इस्लाम में एक नैरेटिव ज़रूर है, और वो ये है कि दूसरे जितने भी मज़हब या फिर धर्म हैं, उनकी जो धार्मिक रिचुअल्स हैं और उससे रिलेटेड उनके जो पर्व हैं, उनमें शामिल होना, उनको मनाना और उनकी मुबारकबाद या फिर बधाई देना, ये इस्लाम में हराम है, क्योंकि इसको शिर्क के साथ में कनेक्ट किया जाता है। किसके हिसाब से? शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क किसको कहते हैं, मैं आपको बता जी। देता हूँ। एक्चुअली सूरा अन-निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 48 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा किसी इंसान के, अगर वो माफ करना चाहे, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। तो ये क्या है शिर्क, जो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, सिर्फ ये गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क की जो डेफिनेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी चैप्टर नंबर 4 सूरा अन-निसा की आयत नंबर 116 में, जहां पे कुरान कहता है कि किसी भी दूसरे गॉड को अल्लाह के साथ कॉलैब करना, एसोसिएट करना या उसका शरीक ठहराना, उसके बराबर कहना या उसको गॉड मान करके उसके लिए कोई रिचुअल्स करना, ये शिर्क है और अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। जितने भी फेस्टिवल्स हैं नॉन मुस्लिम्स के, वो सारे के सारे उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आते हैं, इसलिए उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में शामिल होना, उनको सेलिब्रेट करना और उनकी बधाई देना, ये इस्लाम में हराम है। मौलाना साहब, जो बात समीर ने कही इस्लाम के नज़रिए से, क्या यही बात बिल्कुल सही है? क्या होली मनाना हराम है इस्लाम में? देखिए, होली और दिगर जितने भी मज़ाहिब के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, समीर साहब ने कहा कि मुबारकबाद देने का इनकार नहीं है, लेकिन उसको उन्हीं की तरीके से मनाना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। क्यों? जो बात समीर ने बताई वही बात है, आप कह रहे हैं? जी, शिर्क की बात है। तो अगर सलमान खान फिल्मों में होली खेल रहे हैं तो वो गैर मजहबी काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर वो होली खेलते हैं या जो है गणपति जी की पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे मज़हब के जितने भी त्यौहार हैं या फेस्टिवल्स हैं या उनकी जितनी भी उनको मानने की जितनी भी जो उनके नज़रिए हैं वो उन पर उतर रहे हैं। शाहरुख खान भी अगर फिल्मों में अपने घर पर होली खेलते हैं, दिवाली बनाते हैं, फिल्मों के अलावा वो अपने घरों में भी कर रहे हैं। हाँ। आपको नजर आता है जगह जगह जब भी गणपति की पूजा होती है तो सलमान खान जो है ना गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं। वो सारी चीज़ें आपके चैनलों के माध्यम से भी पूरी दुनिया देखती है। तो वो गैर इस्लामी है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स इस्लाम में रहकर गैर इस्लामी काम करता है, से ही अल्लाह द वन एंड ओनली गॉड, Allah the eternal absolute, he begets not nor is he begotten, and there is none like unto him or nothing which be compared to him। कि नबी कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी की औलाद है, और उसका कोई पार्टनर नहीं, उससे किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ अल्लाह ही है जो तमाम पूरी कायनात को बनाने वाला है, तमाम कायनात के लोगों को पालने वाला है, तमाम मखलूकों का पालनहार सिर्फ अल्लाह है। ये हमारा नज़रिया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस या कोई भी शख्स अपने घर पर होली दिवाली मना रहा है, होली चूंकि आने वाली है इसलिए हम होली की बात कर रहे हैं, तो वो गैर इस्लामी काम कर रहा है। देखिए, वो अपने आप को दिखाने के लिए
اور دوسرے مذہب کے جتنے بھی لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے فینس ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یقینی طور پر ہم تمہاری طرح ہی ہیں، تو وہ ایک طریقے سے اپنے جو سیلیبریٹی ہیں وہ اپنے ایک نہیں، میں آپ سے کچھ اور جاننا کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں میں یہ دیتا، کہہ رہا ہوں وہ کہ اپنے نظریے سے یہ کر رہے ہیں. جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس چیز کو اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے، کوئی ہولی مناتا ہے مسلمان، تو اب بھی کیا وہ اسلام کا حصہ مانا جاتا ہے؟ وہ مسلمان مانا جاتا ہے یا پھر وہ مسلمان نہیں مانا جاتا؟ وہ اسلام سے باہر کر دیا جاتا ہے. اگر اسلام کے قانون کے ساتھ دیکھا جائے اور سمجھا جائے، سمیر صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ تمام تر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوا شرک کے. شرک اس کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان کر اپنی زندگی کے اندر اپنانا اور اس کے تمام تر نقش قدم پر چلنا. یہ انسان اگر اس عمل کو کرتا ہے گویا کہ وہ خدا کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت، اس کے وقار، اس کے منصب کو ٹھکرا رہا ہے. ایسا کرنے والا مسلمان مانا جائے گا یا وہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا. تو کوئی بھی شخص جو ہولی منا رہا ہے، وہ مسلمان جو ہولی منا رہا ہے وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. ہولی جو ہے، ہولی ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے، اور جب ایک انسان دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس لہجے سے اور اس نظریے سے اگر وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہے اور ان کے تہواروں میں شامل ہو کر یہ دکھا رہا ہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن اس کو کہہ دینا کہ بالکل جس طریقے سے سمیر صاحب نے کہا وہ اپنے رنگ لگوا رہا ہے، وہ رنگ لگا رہا ہے، وہ غیر اسلامی کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کرنے والا شخص اگر وہ اس انداز میں رنگ لگا رہا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ جو یہ ہولی منائی جاتی ہے، جس مقصد سے منائی جاتی ہے، وہ مقصد ٹھیک ہے. اگر نظریہ دیکھا جائے یہ کیسے طے ہوتا ہے سمیر؟ عقیدہ کیا ہے؟ سمیر، اگر اس کو جو خوش بات کرنے مولانا کے لیے صاحب نے کہی ہے اس کو محبت وہ بہت کا اہم بات پیغام ہے. دینے انہوں کے نے لیے کہا کہ کوئی عمل کرتا ہے تو غلط نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنے گھر پر اگر ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے اس ملک میں تمام تر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایک ساتھ اگر تہوار مناتے ہیں تو غلط نہیں ہے. تو ہولی مسلمان منا سکتا ہے، رنگ لگا سکتا ہے، اپنے لگوا سکتا ہے رنگ. رنگ لگائے تو لگائے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن خدا کو خدا مانے، اللہ کو اللہ مانے. مسلمان اپنے مذہب کو مانتے ہوئے اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کے فیسٹیولز کو مناتا ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہے تو غلط نہیں ہے. نظریے کا، عقیدے کا، نیت کا معاملہ ہے. سمیر، تھوڑا چیزوں کو آپ کلیئر کیجئے. مولانا صاحب نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ اگر سلمان خان، شاہ رخ خان یا کوئی بھی مسلمان ہولی مناتا ہے، رنگ لگاتا ہے، رنگ لگواتا ہے تو وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا کیونکہ وہ غیر اسلامی کام کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورے دیش میں تہوار منایا جاتا ہے، شرک کرتا ہے. یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ شرک کا حصہ ہے یا شرک کا حصہ نہیں ہے سمیر؟ اور کون طے کرتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا اپنی بات رکھنے سے پہلے. جیسے میں نے تحمل اور خاموشی کے ساتھ مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور نیریٹو سنا، میں نے بیچ میں دخل اندازی نہیں کی، آپ لوگ بات کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا میرا پوائنٹ پورا ہونے تک مولانا صاحب بھی جو ہے مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے اور آپ بھی سنیں گے. یہاں پر مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میں پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ مولانا صاحب نے غیر مسلموں کے تہوار میں شامل ہونے کو اور ان کی بدھائی دینے کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ یہ غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے مذہب کی ریچولز کو یعنی کہ فیسٹیولز کی آپ بدھائی دے رہے ہیں، اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی تکلیف، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہو جو ہمارے اسلام میں ہمارے لیے غلط ہے اور حرام ہے. جبکہ خود قرآن فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جو اللہ نے اور محمد نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں مانتے. اگر اللہ نے شرک حرام کیا ہے، اگر دوسروں کے فیسٹیول حرام کیے ہیں تو ان کے ساتھ اس لیے جنگ لڑنا ہے کہ وہ اس کو حرام نہیں مان رہے ہیں. تو مولانا صاحب کیسے محبت کی بات کر رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو مبارکباد دے سکتے ہو، تہوار میں شامل ہو سکتے ہو؟ جبکہ شرکت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے اس عقیدے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے اللہ نے ہمارے لیے جو حرام کیا ہے اس کو آپ منا رہے ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ بالکل اسلام کے خلاف بات ہے. اور سنیے لیٹ می کمپلیٹ. اور یہ بھی شرک کا حصہ ہے.
अब आपने कहा कि कैसे पता चलेगा कि कोई शिर्क के लिए शामिल हो रहा है, ये कैसे शामिल हो रहा है? अभी रिसेंटली रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, ऑल इंडिया इमाम के हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने सिर्फ शिरकत किया, वहां जाकर के शिरक नहीं किया। इन्हीं आलिमों ने उनके खिलाफ 74 फतवे निकाल दिए कि आप काफिर हो गए हैं, क्योंकि आपने जो है ना इंसानियत को मजहब से ऊपर कर दिया, आपने देश को मजहब से ऊपर कर दिया, आपने आपसी भाईचारे को मजहब से ऊपर कर दिया, इसलिए आप काफिर हो गए हैं। वो फतवे देने वाले ये मुसलमान थे, आलिम थे कि गैर मुस्लिम थे? आरएसएस या बजरंग दे रहा था उनके खिलाफ फतवे। ये लोग आकर के इस तरह की झूठी बातें करते हैं। उसके अलावा हजरत ने अभी एक और बात कही है, मैं उसका भी काउंटर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे और हिंदुस्तान के जितनी भी एकता है उसमें हम बिलीव करते हैं। देखिए, आप एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहेंगे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से बात कर रहे हैं तो इस्लाम कुरान के अंदर क्लियरली फरमाता है कि जब एक आदमी मरेगा तो फरिश्ते उसको पकड़ेंगे और उससे कहेंगे कि तू किस हाल में था। वो मुसलमान कहेगा कि जी मैं बड़ा मगलूब था, बड़ा कमजोर था और काफिरों की हुकूमत में था। तो फरिश्ते उसे कहेंगे कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी कि तू वहां से हिजरत करके ऐसी जगह चला जाता जहां अल्लाह का दीन कायम था, और उसको उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कुरान के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो कि इसी हाल में अपने आप को रखते हैं, काफिरों की हुकूमत में जीते और उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो सारे के सारे जहन्नमी है अकॉर्डिंग टू कुरान। ठीक है, इन सबको या तो हिजरत करके चला जाना चाहिए ऐसी जगह पर। ठीक है समीर, उस पर हम और अलग से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जहां पर काफिरों का राज हो वहां पर अगर आप रहेंगे तो आपको जहन्नुम मिलेगी। लेकिन हम बात होली की कर रहे थे, हिंदुओं की त्योहार की बात। मौलाना साहब उन्होंने कुरान का जिक्र किया, कुछ आयतों का जिक्र किया, आयत को भी पढ़ा होगा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और इस आयत से नजरिया साबित है कि अगर आप किसी दूसरे मजहब के मानने वाले हैं तो आप उस मजहब के अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ठीक है, हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ठीक है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो आपने मतलब क्या है कि अल्लाह के नजदीक जब आप मुसलमान ही नहीं है तो मुसलमान थे और है, ये प्रेजेंट और पास्ट का जो मामला है इसको भी तो साफ करें। नहीं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? मौलाना साहब अगर वो कुछ इलॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर वो कुछ इलॉजिकल बात कर रहे हैं तो आप उन्हें करेक्ट कीजिए। आप किस मजहब को मानने वाले हैं? अगर समीर कोई इलॉजिकल बात कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर वो इलॉजिकल बात कर रहे हैं तो आप उनको दुरुस्त कीजिए। नहीं, ये तो फिर एक अलग बहस हो जाएगी, फिर वही काफिरों के राज में जहन्नुम मिलेगा। हम डिरेल नहीं कर रहे बात को, हम ना काफिरों के राज की बात कर रहे हैं ना हम समीर के मजहब की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ त्योहारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मक्के की सरजमीन पर जब आप पैदा हुए मौलाना साहब काफिर थे वहां, आपने समीर एक सेकंड, लोगों ने समझा, समीर एक सेकंड, सऊदी अरब के अंदर मौलाना साहब मुझे एक चीज बताइए, आप अभी होली आने वाली है, लगभग 20 दिन का वक्त बाकी है, मौलाना साहब अपने रंग लगवाएंगे और हिंदू भाइयों से कोई रंग लगाएंगे? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप जिस मजहब को मानते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो करना चाहें वो करें। नहीं, मैं आपसे अपने मजहब के मुताबिक जो करना चाहेंगे वो करेंगे। मौलाना साहब अपने मौलाना साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं अगर आपके रंग लगाऊं तो क्या आप रंग लगवाएंगे अपने? और मैं आपसे कहूंगा मौलाना साहब होली मनाते हैं साथ मिलकर, आप मेरे रंग लगाइए, तो क्या आप मेरे रंग लगाएंगे? नजरिए का मामला है, मोहब्बत से आप गले मिलेंगे तो हम गले मिलेंगे। मैं मोहब्बत से गले मिलूंगा। रंग लगाने से होली तो क्या मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए मौलाना अनीस मलिक के रंग लगा सकता हूं? और क्या उनसे अपने रंग लगवा सकता हूं? मैं इस्लाम के नजरिए से चीजों को समझ रहा हूं, ये हम और आपके बीच की बात नहीं है, ये इस्लाम के नजरिए से। क्या मैं आपके रंग लगा सकता हूं अभी? नहीं, हम अपने मजहब के मुताबिक आपसे न रंग लगवा सकते हैं न लगा सकते हैं। अगर मैं रंग आपके लगाता हूं और आप रंग लगवा लेते हैं तो क्या आप इस्लाम का हिस्सा रहेंगे या इस्लाम से खारिज कर दिए जाएंगे? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक लाइन में सर समझा दीजिए। चीज को समझने की जरूरत आप क्यों नहीं लगवाना चाह रहे हैं? आपसे क्या कहा, नजरिए और नियत का मामला है। होली क्यों मनाई जाती है? हम फिर इधर उधर क्यों भटके जाती है? सर क्यों भटके इधर उधर? मेरा सीधा सा सवाल, मैंने आपसे कहा कि मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए भाईचारे के साथ आपके अगर रंग भाईचारे से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवाएंगे रंग? अभी लगवा सकते हैं। अच्छा, और मैं आपसे कहूंगा उसी भाईचारे की उम्मीद के साथ कि आप मेरे रंग लगाइए, तो आप मेरे लगा सकता हूँ। होली खेलेंगे आप? या होली खेलने का क्या मसला? रंग लगाएंगे, रंग लगवाएंगे। इस वक्त आप अगर लगाएंगे और मैं आपके लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। नजरिया क्या है?
यहाँ होली भाईचारे का मकसद तो नजरिया नहीं है ना, भाईचारे का है ना, भाईचारे तो का भाईचारे नजरिया। में आप लगा सकते हैं। ठीक है समीर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में इस भाईचारे बार में आप होली लगा सकते हैं। हर कोई अगर खेलेगा। किसी दूसरे मौलाना मजहब अनीस के मलिक फेस्टिवल को समझा रहे अपना हैं फेस्टिवल बनाकर इस्लाम के और अपना मुताबिक क्या फेस्टिवल कुछ होता मानकर है। आप लगाएं, ठीक है तो वो गलत हो जाएगा। समीर, मैं गुजारिश करना 20 सेकंड। चाहूंगा हाँ। मौलाना साहब से, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा। अगर मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं, अगर वो अपनी बात के पक्के हैं, तो मौलाना साहब एड्रेस दे दे उनको। मैं पर्सनली आके भाईचारे के लिए रंग लगाना चाहता हूँ और लगवाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, होली आने दीजिए, हम इंतजार करेंगे कि मौलाना साहब होली मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। लेकिन इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है वो बहुत बेहतर तरीके से मौलाना साहब ने समझाया है। आपके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस्लाम क्या कुछ कहता है गैर मजहबी त्योहारों को लेकर ये समझाने के लिए।